In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 187. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. रिज़्क के पीछे अपना ईमान मत ख़राब करें, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि ऐसा नहीं है कि मैं नोट छापता हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आसानी से हार मान लूँगा, या ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता. अच्छा, ये जो जुमले हैं ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने मुबालगे को नज़रअंदाज या रद्द करना हो, या हैरत या इनकार का इजहार करना हो. यानी वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू डिसमिस एग्जेजरेशन और टू एक्सप्रेस अ माइल्ड कंट्राडिक्शन, सरप्राइज और डिसबिलीफ. आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इट इज नॉट एज इफ, यानी इट्स नॉट एज इफ. इट इज को जब हम शॉर्ट करके मिलाकर बोलते हैं, सिंपल इस की आवाज आती है इस. इट्स नॉट एज इफ यानी इट इज नॉट एज इफ, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी आप टेंस यूज कर सकते हैं. आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और मैं एग्जांपल्स में आपको तमाम तीनों टेंसेस की यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की प्रैक्टिस दे दूंगा. आई होप यू विल एंजॉय. ऐसा नहीं है कि मैं नोट छापता हूं. इट्स नॉट एज इफ आई प्रिंट द मनी. इट्स नॉट एज इफ आई प्रिंट द मनी. या अगर इसको पास में ले जाना है कि ऐसा नहीं है कि मैं नोट छापता था. इट्स नॉट एज इफ आई प्रिंटेड द मनी, यानी प्रिंट की सेकंड फॉर्म प्रिंटेड लगाएंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा. अगर फ्यूचर में ले जाना है, ऐसा नहीं है कि मैं नोट छापता हूँ, इट इज़ नॉट एज इफ आई विल प्रिंट द मनी, यानी आई विल प्रिंट द मनी. तो विल प्रिंट, आई विल प्रिंट का मतलब ये फ्यूचर का टेंस बन जाएगा. ऐसा नहीं है कि मेरे पास जाती जहाज है. इट्स नॉट एज इफ आई हैव अ प्राइवेट जेट. इट्स नॉट एज इफ आई हैव अ प्राइवेट जेट. या ऐसा नहीं है कि मेरे पास जाती जहाज था. इट्स नॉट एज इफ आई हैड अ प्राइवेट जेट, यानी हैव को जब हैड में चेंज करेंगे तो पास्ट टेंस बन जाएगा. और अगर फ्यूचर में ले जाना है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास जाती जहाज होगा, इट इज़ नॉट एज इफ आई विल हैव अ प्राइवेट जेट. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ. वैसे बीवी से डरना अच्छा होता है, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ. तो इट इज़ नॉट एज इफ आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ. इट्स नॉट एज इफ आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ. ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से डरता था. इट्स नॉट एज इफ आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई वाइफ. या एम की जगह वॉज या वाज की जगह विल भी लगाएंगे तो फ्यूचर बन जाएगा. या ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ, इट इज़ नॉट एज इफ आई विल बी अफ्रेड ऑफ माई वाइफ. ऐसा नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ. इट इज़ नॉट एज इफ आई एम अ मिलियनेयर, यानी इट्स नॉट एज इफ आई एम अ मिलियनेयर. एम की जगह अगर वॉज लगाएंगे तो पास्ट बन जाएगा, विल भी लगाएंगे तो फ्यूचर टेंस बन जाएगा. यानी इट इज़ नॉट एज इफ आई विल बी अ मिलियनेयर. ऐसा नहीं है कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है. इट इज़ नॉट एज इफ आई हैव ऑल द आंसर्स, यानी इट्स नॉट एज इफ आई हैव ऑल द आंसर्स. ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है. इट्स नॉट एज इफ आई डोंट केयर. इट्स नॉट एज इफ आई डोंट केयर. या ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं थी. इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट केयर. या ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं होगी. इट्स नॉट एज इफ आई विल नॉट केयर. ऐसा नहीं है कि मैं नाराज हूं. इट्स नॉट एज इफ आई एम एंग्री. इट्स नॉट एज इफ आई एम एंग्री. तो ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि एम को वॉज में चेंज करेंगे, पास्ट में चला जाएगा. वॉज की जगह विल बी लगा लें, फ्यूचर में चला जाएगा. जैसे ऐसा नहीं है कि मैं नाराज हूँ, इट इज़ नॉट एज इफ आई विल बी एंग्री. ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की. इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट ट्राई. अब देखिए ऑलरेडी ये सिंपल पास्ट टेंस है. डिड हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यूज करते हैं. इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट ट्राई. ऐसा नहीं है कि मुझे ये जगह नापसंद है. इट्स नॉट एज इफ आई हेट दिस प्लेस. इट्स नॉट एज इफ आई हेट दिस प्लेस. ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें सुना नहीं. इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट हियर यू. सिंपल पास्ट टेंस है. डिडंट, डिड के बाद यानी डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट हियर यू. ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती. इट इज़ नॉट एज इफ आई डोंट मिस यू. या इट्स नॉट एज इफ आई डोंट मिस यू. या ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती थी. इट इज़ नॉट एज इफ आई डिडंट मिस यू, यानी डोंट की जगह डिडंट लगाएंगे और डिडंट की जगह विल नॉट लगाएंगे तो सिंपल फ्यूचर में चला जाएगा. ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता. इट्स नॉट एज इफ आई डोंट लव यू. इट्स नॉट एज इफ आई डोंट लव यू. या ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था. इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट लव यू.
ये ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। इट इज़ नॉट एज इफ आई वोंट लव यू, यानी विल नॉट की शॉर्ट वोंट होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट एज इफ आई डोंट नीड यू, इट इज़ नॉट एज इफ आई डोंट नीड यू। या ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ नॉट एज इफ आई डिडंट नीड यू। ये ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। इट इज़ नॉट एज इफ आई वोंट नीड यू। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ। इट इज़ नॉट एज इफ आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। इट्स नॉट एज इफ आई कांट लिव विदाउट यू। कैन नॉट को शॉर्ट करके बोलते हैं कांट बोलते हैं। अगर फास्ट में ले जाना है तो कैन नॉट की जगह कुडंट यूज़ कर लेंगे। इट इज़ नॉट एज इफ आई कुडंट लिव विदाउट यू। या फ्यूचर में ले जाना है तो कैन का फ्यूचर विल बी एबल टू होता है। इट इज़ नॉट एज इफ आई विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट यू। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए आम हो। इट इज़ नॉट एज इफ यू आर जस्ट एनी वन टू मी। इट इज़ नॉट एज इफ यू आर जस्ट एनी वन टू मी। अच्छा, जस्ट एनी वन होता है, आम सा होना चाहिए। यू आर जस्ट एनी वन टू मी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मुस्कान को नहीं देखता। इट इज़ नॉट एज इफ आई डोंट नोटिस योर स्माइल। इट्स नॉट एज इफ आई डोंट नोटिस योर स्माइल। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी मुस्कान को नहीं देखा, सिंपल पास्ट टेंस में। इट इज़ नॉट एज इफ आई डिडंट नोटिस योर स्माइल। या ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मुस्कान को नहीं देखूंगा। इट इज़ नॉट एज इफ आई वोंट नोटिस योर स्माइल। मुस्कान मुस्कुराहट को कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम स्माइल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खुश देखना नहीं चाहता। इट इज़ नॉट एज इफ आई डोंट वांट टू सी यू हैप्पी। इट्स नॉट एज इफ आई डोंट वांट टू सी यू हैप्पी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खुश देखना नहीं चाहता था। इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट वांट टू सी यू हैप्पी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इट इज़ नॉट एज इफ आई डोंट वांट टू बी विद यू। अच्छा, टू बी विद यू या इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट वांट टू लिव विद यू या टू बी विद यू, दैट इज़ द सेम। क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए कि यार रहना के लिए आपने लिव नहीं लगाया। टू बी विद यू या टू लिव विद यू, दैट इज़ द सेम। ऐसा नहीं है कि तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। इट इज़ नॉट एज इफ यू आर डूइंग मी अ फेवर। इट्स नॉट एज इफ यू आर डूइंग मी अ फेवर। या ऐसा नहीं है कि तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे थे। इट इज़ नॉट एज इफ यू वर डूइंग मी अ फेवर। या ऐसा नहीं है कि तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे होगे। इट्स नॉट एज इफ यू विल बी डूइंग मी अ फेवर। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा मजलूम हो। इट्स नॉट एज इफ यू आर ऑलवेज द विक्टिम। विक्टिम कहते हैं मजलूम को जिस पर जुल्म होता है। इट इज़ नॉट एज इफ यू आर ऑलवेज द विक्टिम। अगर पास में ले जाना है, ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा मजलूम थे। इट्स नॉट एज इफ यू वर ऑलवेज द विक्टिम। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे राज नहीं पता। इट्स नॉट एज इफ आई डोंट नो योर सीक्रेट्स। इट्स नॉट एज इफ आई डोंट नो योर सीक्रेट्स। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे राज नहीं पता थे। इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट नो योर सीक्रेट्स। या फ्यूचर में ले जाना है कि ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे राज नहीं पता होंगे। इट्स नॉट एज इफ आई वोंट नो योर सीक्रेट्स। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करता। इट्स नॉट एज इफ आई डोंट अप्रिशिएट यू। अच्छा, अप्रिशिएट करना या आई डोंट वैल्यू यू, वैल्यू का मतलब भी कदर करना होता है। अप्रिशिएट का मतलब भी उसी सेंस में यूज़ करते हैं। इट्स नॉट एज इफ आई डोंट अप्रिशिएट यू। या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करता था। इट्स नॉट एज इफ आई डिडंट अप्रिशिएट यू। या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करूँगा। इट्स नॉट एज इफ आई वोंट अप्रिशिएट यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम कुर्बानियाँ दे रहे हो। इट इज़ नॉट एज इफ यू आर द ओनली वन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। इट इज़ नॉट एज इफ यू आर द ओनली वन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। ऐसा नहीं कि मैं आसानी से हार मान लूँगा। इट इज़ नॉट एज इफ आई विल गिव अप ईजिली। अच्छा, गिव अप होता है हार मान लेना, डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना। तो गिव अप फ्रेज है, वर्बल फ्रेज है। ऐसा नहीं कि मैं आसानी से हार मान लूँगा। इट्स नॉट एज इफ आई विल गिव अप ईजिली, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ऐसा नहीं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। इट्स नॉट एज इफ यू डोंट नो हाउ टू कुक फूड। अच्छा, कोई भी एबिलिटी की याद हो तो हम हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। जब भी एबिलिटी की बात हो तो आप हाउ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। इट्स नॉट एज इफ यू डोंट नो हाउ टू कुक। या ऐसा नहीं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था। इट्स नॉट एज इफ यू डिडंट नो हाउ टू कुक। या फ्यूचर में ले जाना है। इट्स नॉट एज इफ यू वोंट नो हाउ टू कुक। ऐसा नहीं कि तुम ही वाहिद मसरूफ हो। इट इज़ नॉट एज इफ यू आर द ओनली वन हु इज़ बिजी। इट इज़ नॉट एज इफ यू आर द ओनली वन हु इज़ बिजी। ऐसा नहीं कि तुम ये खुद नहीं कर सकते। इट्स नॉट एज इफ यू कांट डू इट योर सेल्फ। इट इज़ नॉट एज इफ यू कांट डू इट योर सेल्फ। या ऐसा नहीं कि तुम ये खुद नहीं कर सकते थे। इट इज़ नॉट एज इफ यू कुडंट डू इट योर सेल्फ। अगर फ्यूचर में ले जाना है तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि कांट का फ्यूचर होगा विल नॉट बी एबल टू। या इट इज़ नॉट एज इफ यू विल नॉट बी एबल टू डू इट योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि हमने कभी तबाही नहीं देखी। इट्स नॉट एज इफ वी हैव नेवर सीन अ डिजास्टर। इट्स नॉट एज इफ वी हैव नेवर सीन अ डिजास्टर। या ऐसा नहीं कि हमने कभी तबाही नहीं देखी थी।
इट्स नॉट एज इफ वी हैड नेवर सीन अ डिजास्टर। हैव की जगह पर हैड यूज करेंगे, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, और अगर विल हैव इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर में चला जाएगा। जैसा कि ऐसा नहीं कि हमने कभी तबाही नहीं देखी होगी। इट्स नॉट एज इफ वी विल नेवर हैव सीन अ डिजास्टर। अच्छा, जब विल हैव लगाएंगे तो नेवर विल के फौरन बाद इस्तेमाल करेंगे। इट्स नॉट एज इफ वी विल नेवर हैव सीन अ डिजास्टर। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमने ऐसा नहीं कि इसका ट्रांसलेशन हमने किया है इट्स नॉट एज इफ। इट्स नॉट एज इफ का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं और इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस इस्तेमाल किए हैं और कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।